दिल में क्या है, दिल्ली के दिल पर एक बार फिर से हाथ रखेंगे, ये जानने की कोशिश की दिल्ली की परेशानियां क्या है, दिल्ली गुस्से में क्यों है, दिल्ली क्या सोच रही है, किस पार्टी के लिए वोट डालेगी। भारतीय जनता पार्टी, विजेंद्र गुप्ता जी उस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद है। महाबल मिश्रा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी का पक्ष आपके सामने रखेंगे। हर किसी का सपना होता है कि सिर के ऊपर एक छत हो। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के नाम पर इसी सपने से खिलवाड़ होता है राजधानी में। सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम चीजें आज भी शायद कई जगहों पर मुहैया नहीं है। गांवों में ऐसी बदतर हालत नहीं है जैसी राजधानी की कई गलियों में है और इस तरह की कॉलोनीज में है। और इसीलिए इन मुद्दों को आज हम उठा रहे हैं उन नेताओं के सामने, क्योंकि उनकी आवाज उठनी बहुत जरूरी है। आप बोलिए। मैडम, मैं महिपालपुर से आई हूँ, पुष्पा मेरा नाम है, नॉर्थराइज कॉलोनी में रहती हूँ। जो भी नेता बनता है सिर्फ वोट लेने का अधिकार देता है, उसके बाद नहीं पानी पीने का अधिकार, नहीं उनको बोलने का अधिकार। जहां उनका बलात्कार होता है तो रिपोर्ट करने का अधिकार नहीं होता। मैं ये पूछना चाहती हूँ, फिर उसको इतना अधिकार क्यों देते हैं? वो वोट दो, क्यों देते हैं इतना अधिकार गवर्नमेंट उसको? या तो उससे वोट भी मना लो, उसको निकाल फेंक दो। ठीक, गंभीर सवाल का दर्द समझते हैं आप महाबल जी, तो इसका जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। बोलिए। उन्होंने कहा जबकि सिर्फ वोट मांगने आता है। आज अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो 100 रुपए गज जमीन लिया था, आज 50,000 रुपए गज, 1 लाख रुपए गज बिना विकास का नहीं हुआ है। विकास हुआ है, और विकास हुआ, बिजली पानी मुहैया हुआ है। इसी में दिल्ली में एक सेकंड, आप पूरा बोलने दीजिए। मैं चाहूँ तो फोटो ला के उस गली का यहाँ दिखा सकती हूँ, मौजूद कर सकती हूँ मैं, लेकिन इस गली के अंदर अगर किसी भी नेता ने अगर जाके देखे हो, आप आंसर तो देने ये कह रही है कि पानी नहीं है। फोटो खींच के दिखा सकती हूँ, जनता को दिखा सकती हूँ। पानी या बिजली या उसमें किसी लड़की गैल बलात्कार हुआ उसकी रिपोर्ट, और 70 साल की बुढ़िया और आदमी को मार के चप्पाई पर डाल रखी, वो मौजूद मैं दिखा सकती हूँ। उसकी रिपोर्ट तक नहीं होने दी और वहाँ के नेता नहीं होने दी। और 70 साल की जिसका शरीर पे आज भी इतनी लीड पड़ी हुई है, अभी मौजूद है वो। अगर आप मेरे को इजाजत दो मैं यहाँ ले सकती हूँ उसको। और इससे बच्चे क्या होगा? अंजना जी, ये बिजली और पानी के मुद्दा या बलात्कार के मुद्दा यहाँ है। बताओ, आप मुद्दा बिजली और पानी की बात कर रहे हैं, बलात्कार के मुद्दा है, मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन आपने मुद्दा अंजना जी बिजली पानी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बाद आज सरकार उसके लिए कानून बनाई है। जो गलत आदमी है उसको जेल में डाला है, जो आदमी गलत है उसके पर शिकंजा कसा गया है। 16 दिसंबर के बाद कानून जो बनी है, उससे कानून बनी है, शक्ति आई है, सरकार ने स्टेप लिया है। लेकिन ये झूठ तो नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे। आज ईमानदारी से यहाँ जो लोग बैठे हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की हालत कितनी सुधरी है उनकी चेहरा बता रहा है, और बिजली और पानी, रोड, नाली, आज इनकी चेहरा बता रहा है। 100 रुपए का जमीन लिए थे, आज 50,000 रुपए का जमीन हो गया। इंदिरा जी, अब बीजेपी की बारी, बीजेपी की बारी। 100 रुपए का जमीन लिया था, 50,000 का जमीन हुआ, काम नहीं हुआ था तो बिजली कहाँ से आई? एक सेकेंड, आज इतनी मोटी रोड बनी है, पानी की लाइन डली है, बिजली है, पानी की लाइन डली है। अब बीजेपी का जवाब। अंजना जी, जो मेरी बहन ने प्रश्न उठाए हैं वो मार्मिक हैं, वो दिल दहला देने वाले हैं। और जिस तरह की असुरक्षा की बातें उन्होंने की है, और जिस तरह से आम व्यक्ति की तकलीफ में और रिपोर्ट तक ना होना, पानी और बिजली तक उपलब्ध ना होना, ये सरकार के कुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण। आपके पास क्या सोल्यूशन है? आप बता रहे हैं उनके पास सोल्यूशन है। कमाल है, मैं इनके साथ हूँ। मुझे अपनी बात करने दीजिए। बिजली पानी बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी की बारी है। सरकार आएगी। एक छोटी सी बात मेरे को विचलित कर रही है। मैं बहुत टीवी डिबेट्स में अच्छा बोलता हूँ, लेकिन मैं बहुत इमोशनली हिल गया हूँ। वो जो माँ बैठी है, वो मेरी माँ की उम्र की है। वो 60 साल में ये परेशान है कि वो छेड़ा क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। 70% दिल्ली पुलिस इस देश के जो दिल्ली में रहने वाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। हमने पहली बार कहा कि हम लिख के 100 रुपए के स्टाम्प पे दे रहे हैं कि हमारा कोई विधायक मंत्री किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं लेगा। आपके चैनल ने खबर करा, आईबी ने यूपी पुलिस से कहा है कि मेरी, प्रशांत की और अरविंद की सुरक्षा को खतरा है। हमारे यहाँ एसपी गया, हमने कहा मरना होगा सड़क पे मर जाएंगे, क्योंकि पता तो चले ना, मेरी बीवी को पता चले कि सड़क पे कैसे मारा जाता है, कैसे छेड़ा जाता है।
आप जाती हैं शाम को, आप जिस दिन दामिनी की रिपोर्टिंग कर रही थी, आपके साथ छेड़छाड़ हुई थी कि नहीं हुई थी? पीछे कार रोक के लड़कों ने आप पे फप्तियां कसी थी नहीं कसी थी? जब तक इनकी सुरक्षाएं नहीं हटेंगी, इनकी लाल बत्तियां नहीं हटेंगी, इन्हें जनता का दर्द पता नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों में बैठे हुए भी भाजपा और कांग्रेस सोच रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि महाबल जी को मेरा चेहरा दिख जाए, विजेंद्र गुप्ता को मेरा चेहरा दिख जाए, मेरा पार्षद का। क्या करोगे भैया? कुछ नहीं बनना, मेरे को तो नहीं बनना, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा। मैं सिर्फ ये मरने आपसे कहने आया हूं कि आप इन दोनों से कहवा दो कि ये भी ये लिख के दे दे कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे 70%, ये लिख के दे दे, मैं इनके साथ चल दूंगा। ये कहां कब फंस गए आप? क्यों मरेगा मुझे बताइए। नेहरू के लेके चला था आप पार्टी, अल्लाह अरे अन्ना छोड़ा, अन्ना हजारे के पीठ में छुरा भोंका है, सुरक्षा छोड़ो, अन्ना हजारे के पीठ में छुरा भोंका है, और ये अभी कहता है अन्ना हजारे के पीठ में छुरा भोंका है। कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी। आप एक सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरा सवाल महाबल मिश्रा जी से है, कांग्रेस से। मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मैं आरडब्ल्यू जयप्रकाश नगर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनी दिल्ली की, उसका वोट प्रतिशत है वो 65% है, यानी कि 65% वोट आपको अनऑथराइज कॉलोनी वासी देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, जो ऑथराइज सर्टिफिकेट जो आपकी मुख्यमंत्री जी जो शीला दीक्षित जी ने कहा था कि पास हो चुकी हैं कॉलोनियां 1600, तो वो कॉलोनियां आज तक पास नहीं हुई, सिर्फ कागजों में पास हुई हैं। आज भी हम वैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। चुनाव के पहले आप कागजों पर पास कराते हैं महाबल जी? उनको शायद मुगालता है। 895 कॉलोनी रेगुलाइज हो गई है जो उस पैमाने में आ रही थी 1998। सबसे पहले तो मैं दोस्त को कहूंगा, एचडी सोरी कौन थे और एचडी सोरी केस कॉमन कोज में कौन पार्टी से थे जिसको 1 लाख रुपया विधानसभा में दिया गया प्राइज के तौर पर? उसी अनऑथराइज कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। 800 कॉलोनी 1639 कॉलोनी की प्रोविजनल सर्टिफिकेट दी गई थी, जिसमें 895 कॉलोनी रेगुलाइज हो चुकी है और 532 कॉलोनी में काम के लिए उसके आदेश दे चुका है। तो जिस 1500 कॉलोनी में आज काम हो चुकी है। और आज मैं बोलता हूं, जो 895 कॉलोनी 1998 के आधार पर जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, जो 10% जिस कॉलोनी में साबित होगा उसको अनऑथराइज कॉलोनी मानेंगे, और 2007 में सर्वे हुआ था जिसको 50% से मानेंगे, तो उस परिधि में 895 कॉलोनी आई थी जो रेगुलाइज हो गई है। अब 532 कॉलोनी के उसी स्टेटस पर काम करने के लिए आदेश दे दिया गया। चलिए विजेंद्र गुप्ता जी। जी, मैं पूरी स्थिति आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं। कुल 1639 कॉलोनीज को 4 अक्टूबर 2008 को श्रीमती सोनिया गांधी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवा करके ये कहा गया एन चुनाव से पहले कि ये 1639 कॉलोनियां रेगुलराइज कर दी गई हैं, नियमित हो गई है। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया गया। चुनाव समाप्त होने के बाद एक भी कॉलोनी को नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 साल तक कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से चुप बैठी रही, पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। चुनाव से, मैं पूरी बात करना चाहूंगा, चुनाव से ठीक 1 साल पहले फिर हलचल होती है और कोशिश की जाती है कि अब चुनाव आ गए हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे। और 896 कॉलोनी की जो बात कही है, मैं उस पर भी आपको स्पष्ट कर दूं, 896 कॉलोनी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। उसमें से सिर्फ 384 2 तरह की कॉलोनियां हैं उसमें, एक प्राइवेट लैंड पर, एक सरकारी भूमि पर। 384 कॉलोनियां हैं सरकारी प्राइवेट लैंड पर, 512 कॉलोनियां हैं सरकारी भूमि पर। उस नोटिफिकेशन में लिखा गया ये जो 512 कॉलोनियां हैं, जब तक इसमें रहने वाले पूरे के पूरे आखिरी प्लॉट तक 1 इंच भी जमीन आखिरी जो बचेगी उसका पूरा पैसा सरकार के खजाने में नहीं आ जाता, तब तक ये कॉलोनी नियमित हो ही नहीं सकती। और जो बाकी बची मैं बताता हूँ, वो जो 384 कॉलोनी की भी बात की जा रही है, एक भी कॉलोनी में ना मकान बन सकता है, यानी कुल मिलाकर 1639 कॉलोनियों में एक भी कॉलोनी में ना मकान बन सकता है। एक भी कॉलोनी का स्टेटस मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरी कांग्रेस पार्टी को, एक भी कॉलोनी वो अगर दिल्ली में बता दे जो नियमितीकरण के दायरे में आ चुकी है, मैं उनकी बात को सरेआम और सार्वजनिक रूप से सही कह दूंगा। मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं। आऊंगी सर आपके पास, आपसे तो बहुत हिसाब लेना है।
अंजना जी, ये जो लोग आपके सुनने के लिए आए, अपनी बात कहने के लिए, ये मूलतः ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग हैं, इसलिए ये राजनीतिक धूर्तताएं उतनी नहीं समझते हैं। सीधे सच्चे लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में अस्तित्व बनाने की, खेत छोड़े हुए लोग हैं, इन्होंने गांव देखा है, जंगल देखा है, अब ये 25, 50, 100 मीटर के मकान में देख रहे हैं। और आपने अपने सवाल में ही इनका जवाब बता दिया। आपने कहा 65% वोट आती है, फिर भी इतनी समस्याएं क्यों हैं? इनकी समस्याएं बनाई ही इसलिए रखी गई है क्योंकि ये वोट बैंक बनाए गए हैं, इन्हें लगा के कांटा इल्झा के रखा गया है। पहले तो जिन्होंने वो खेत से काटे, और रजिस्ट्री तो हुई होगी, उससे नहीं पूछा गया कि कैसे काटा जा रहा है। 24% लोग नियमित कॉलोनी में रह रहे हैं और बची हुई दिल्ली अनियमित कॉलोनी में रह रही है। क्या किसी दुनिया के किसी देश में, किसी राजधानी में ऐसा होता है कि इस तरह से प्लॉट कट के हो जाए? वो सब बिल्डर भी इन पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए हैं, वो सब भी इनके साथ है। अब यहाँ पे कैसे पानी पहुंचेगा, यहाँ कैसे लाइट पहुंचेगी, धीमे धीमे महाबल मिश्रा के दरवाजे पे जब तक 1000 आदमी खड़ा ना हो लेके, मेरा कांटा नहीं लगा साहब, मुझे पुलिस वाला पकड़ के ले रहा है, मुझे ये परेशानी हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, जब तक विजेंद्र गुप्ता के दरवाजे पे दरबार ना लगे तब तक इनकी राजनीति कहां चलेगी? और इसके बाद भी अगर लोग इनके साथ हैं तो भैया भगवान भी इनका मालिक है और हम भी इनके मालिक हैं, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि किस प्रकार की राजनीति बनी रहेगी। इसी के साथ अब हम इस सवाल के जवाब पर वोटिंग की शुरुआत करें। अगर आप महाबल मिश्रा जी की बात से सहमत हैं या फिर कन्विंस हुए हैं कि वो जो कह रहे हैं उसमें दम है, तो फिर हरा वोट कीजिए। बीजेपी के जवाब पर, विजेंद्र गुप्ता जी के जवाब पर वोट कीजिए। आम आदमी पार्टी की बात से कितने लोग सहमत हैं? वोट डालिए अपना जल्दी से। यहाँ पे परिस्थिति खराब लग रही है कुमार मिश्रा। ठीक है, आप ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा नाम अमर सिंह है, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 72 कॉलोनियां, 8 गांव आते हैं। 72 कॉलोनियों और 8 गांव में 35 वर्षों से ना तो एक स्कूल बना शिक्षा के माध्यम से। जनसंख्या 35 वर्षों में कितनी बढ़ी होगी, उनके बच्चे जो बड़े होंगे कहाँ पढ़ रहे होंगे, ये ना तो सरकार ध्यान दिया, ना तो वहां के प्रेजेंट में जो विधायक लोग हैं उन लोगों ने ध्यान दिया। वहां पर मैडम स्वास्थ्य का कोई भी प्रबंध नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। 15 सालों में 15 बार तमाम मिनिस्टरों के बाद उद्घाटन करने के बाद 15 ईंट नहीं लगा था। इस साल जाकर के एक बुराड़ी का हॉस्पिटल बन रहा, 15 बार उद्घाटन करने के बाद। जहां तक अनाथालय कॉलोनी की बात है तो आप अनाथालय कॉलोनी के मुद्दा पर बात कीजिए। क्षेत्रीय विकास पर वहां का विधायक जिम्मेदार है, वहां का किशन कुमार का किशन त्यागी है वहां की कल जो रोड नहीं बनाया। मैं सागरपुर या मटियाला विधानसभा का है, एक एक रोड बनाया है, इतना मोटे मोटे पानी का लाइन डाला है, नरेबर का है। वहां का डेवलपमेंट का काम अंजना जी, डेवलपमेंट का काम टोटल विधायक पर निर्भर करता है। आप पॉलिसी में बात कीजिए, यदि डेवलपमेंट का विकास का है तो वहां के विधायक जिम्मेदार है, वहां के मंत्री जिम्मेदार है। चलिए, आपने अपनी बात कर ली, अब कुमार मिश्रा मेरा कहना यह है कि ये जो हमारे मित्रों में अभी हुआ ना, इस बात को ये लोग बेहतर पहचानते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि एक जैसा कानून बन जाए और करप्शन रुक जाए तो ये सारी समस्याएं ना हो। सीधी बात हो कि जो विधायक बने वो जो सैलरी बहुत ज्यादा है उसको आधी ले, जो हम कह रहे हैं। अगर उसके पास एक मकान है तो दूसरा मकान ना ले, वो किसी तरह की लाल बत्ती ना ले ताकि उसे जनता की समस्या को पता चले, जाम में फंसे तो पता चले सड़क पे, और एक वो सिक्योरिटी ना ले। और एक वो जो लोकायुक्त बिल, लोकपाल बिल जिसके लिए लगातार लड़ रहे हैं, उसे 1 महीने में जौकाते हुए पास कर दे, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर नीचे चपरासी तक के लिए एक विभाग हो, जहां 6 महीने में जांच हो जाए, 3 महीने में सजा तय हो जाए, 3 महीने में तिहाड़ में जमा हो जाए, संपत्ति बिक जाए। लेकिन स्कूल कैसे बनेगा? भ्रष्टाचार समस्या नहीं, स्कूल कैसे बनेगा? पाइपलाइन कैसे लगेगी? मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, अगर पैसा बच गया वो तो इस दिल्ली को कहीं से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये अपना स्कूल भी बना लेगा, अपना सड़क भी बना लेगा, अपना मकान भी बना लेगा, सब बना लेगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एजेंडा। मैं यहाँ कमिट करने आया हूँ लोगों के समक्ष कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता के प्रति समर्पित है, और हमारे नेता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली है और हम उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग ठीक है, ठीक मिल रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपके जवाब से संतुष्ट हैं? कांग्रेस, महाबल जी, आम आदमी पार्टी, और इसी के साथ बुलेटिन के इस हिस्से में भी हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम अन्य सवालों के साथ लौटेंगे। दिल्ली के दिल में क्या है, आप देखते रहिए आज तक। अब अगले सवाल की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, आप अपना सवाल पूछिए जल्दी।
मेरा नाम दिनेश अछवान है। मैं जयप्रकाश नगर RW से अध्यक्ष हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झुग्गी झोपड़ी में जो एरिया जितने लोग रहते हैं उनको पहले 15 रुपए पर कनेक्शन पर पॉइंट के हिसाब से लिया जाता बिजली का पैसा। आज उनसे जो पैसा लिया जा रहा है उनका बिल जो है वो 600 से 1000 रुपए उनका बिल आ रहा है। वो गरीब कहां से लाएगा और कैसे देगा? ठीक है, बिजली कुछ और सवाल ले लेते हैं, फिर इस पर जवाब लेंगे। बिजली से जुड़े हुए सवाल जी। मेरा नाम कमाल बाबर खान, मैं पुल पहलादपुर ग्राम सुधार उत्थान समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे बिजली के बिलों पर माननीय हारून यूसुफ जी, माननीय राम सिंह नेताजी, माननीय रमेश कुमार MP जी और एक गोपाल सक्सेना जी का फोटो आ रहा है। चुनाव घोषित हो चुके हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ये प्रचार क्यों हो रहा है सरकारी पैसे से? बहुत गंभीर जनता का पैसा है और जनता पे खर्च होना चाहिए और इससे पार्टी अपना प्रचार कर रही है। आप भी सवाल पूछिए जल्दी से। देखिए, मेरा नाम मास्टर दयाचंद, मेरा गांव घुमनहेड़ा है, मैं बहुत दूर से आया हूं। बिजली के पहले 2 महीने के बिल आते थे, अब 1 महीने का बिल कर दिया। अब वो 1 महीने का बिल उससे भी डबल आ रहा जो 2 महीने के बिल थे। ये मेरा सवाल है बिजली के लिए। आप भी सवाल पूछिए। मेरा नाम हसबेर सिंह, मुंडेला खुर्द गांव है नजफगढ़ के पास। हमारा पड़ोस में राज्य हरियाणा 4 आने पर यूनिट बिजली देता है किसानों को, या 150 रुपया पर मंथ। यहाँ 3 रुपया पर यूनिट क्यों चार्ज किया जाता है किसानों से? 390 पर यूनिट क्यों चार्ज किया जाता है? चलिए ठीक है। बिजली से जुड़ा हुआ किसी का सवाल है? जल्दी से फिर जवाब शुरू करेंगे। मैं मान सिंह, गांव रंगपुरी महिपालपुर से हूँ। हाँ। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिजली के जो दाम बढ़े हुए हैं ये किस ढंग से बढ़े हुए हैं, क्यों बढ़े हुए हैं, इसका जो आज तक हमने अपने मीटर से इससे पता नहीं लगा। एक बार मैं अपने बिल को लेकर बाबू के पास गया कि श्रीमान मेरा ये बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज इसको आप देखिए। उसने बड़ा मुस्कुराते हुए, मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे मन पर आ रही है जी। बोला बाबूजी आप ये बिल लेकर आए हो, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं क्या किसके बस की है भाई? बोला कि ये शीला की जमाई के मीटर तार है और उनकी सरकार है। बोला कि हम नौकर। इस बार बहुत सारे आरोप आप पर लगे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कुमार विश्वास की मैं आपसे शुरुआत करूं और ये पूछूं कि आपके पास तो एक उपाय है, तार काट देना। नहीं, तार काट देना कुछ नहीं। और है? 1 सेकंड। तार काटने जा रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी जो DREC के चेयरमैन थे, उन्होंने बाकायदा फाइल मंगा के देखा था कि दोनों कंपनियां किस तरह लूट में लगी हुई हैं। ये दोनों पार्टी के नेता बैठे हैं। मुझे दुख इस बात का हो रहा है, जो हमारे मित्र बोल रहे हैं, किसी न किसी संगठन में किसी न किसी पद पर है, यानी कि एक छोटा सा नेता इनके अंदर भी है। और ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता जिस पार्टी से आते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोठी का बिजली का बिल 5.5 लाख रुपए बकाया है। महाबल मिश्रा जिस पार्टी से आते हैं, इनके संजय निर्मम का सुन लीजिए, आप बोलिए, 7.5 लाख रुपए का RTI से निकला है। शीला दीक्षित और उनकी बिजली कंपनियों की औकात है तो सबसे पहले 750 उन नेताओं की बिजली काटे जो पूर्व हो चुके हैं, हार चुके हैं, फिर भी कोठियों पे कब्जा करके बैठे हैं और 300 रुपए में बिजली काट जाते हैं। मेरा कहना अंजना जी यह है कि जब तक हम भारतीय इनके षड्यंत्र को नहीं समझेंगे, इनके राज्य में इन पे कार्रवाई नहीं होती, उनके राज्य पे इन पे कार्रवाई नहीं होती। ये एक अलग क्लास है, ये सत्ताधारियों की क्लास है जो MLA बन जाती है। और इनमें से हमारे बहुत सारे दोस्त वो बनना चाहते हैं, इनमें से बहुत सारे जहां गांव से आए हो, जिन मिट्टी से आए हो, कुछ दिन नहीं सुधरे तो ये लूट के खा जाएंगे सब। हमें नहीं बनना, हमें मत बनाओ, आप इसमें क्रॉस लगा दो, हमें हरा दो। हमारे पास बहुत सारे काम है, अरविंद के पास भी, मेरे पास भी बहुत सारे काम है। हम तो आखिरी उम्मीद बन के आए कि थोड़ा बहुत डर तो रहे, इनमें थोड़ी बहुत तंत्र है। मैं बात तो पूरी करूंगा। आप मुद्दे पर ना बोलकर राजनीति कर रहे हैं। बिजली के बिल लोगों का दर्द नहीं समझ रहे बिजली का। बिजली के बिल इसलिए ज्यादा हो रहे हैं। दोनों सवालों में आपने एक ही बात कही, दोनों पार्टी। मैं वही कह रहा हूं, बिजली की समस्या का बिजली के बिल इसलिए ज्यादा हो रहे हैं, आप अपना बताइए। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। बिजली के बिल इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि 10 साल में विधानसभा में एक भी क्वेश्चन ना भाजपा ने उठाया ना कांग्रेस ने उठाया। जब अरविंद 15 दिन बैठ के हड्डी गला लगा तब उन्होंने कहा बिजली का बिल याद आ गया। आज भी हम इनसे कह रहे हैं, ये इतना कह दें कि अंबानी की दुकान और अडानी की दुकान ये दोनों RTI के अंडर में आएंगी और दोनों CAG में जांच करवाएंगी, तो पता चल जाएगा बिजली का बिल कितना आना चाहिए, तुरंत आधा हो जाएगा। लेकिन ये कराएंगे नहीं दोनों, क्योंकि दोनों वहां से पैसे लेते हैं। मैं पहले जवाब देना चाहूंगा विजेंद्र गुप्ता जी। सबसे पहली बात, क्यों नहीं बिजली कंपनियों के खाते कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं, उनको सार्वजनिक रूप से उनकी जांच क्यों नहीं होती है, पहला विषय। दूसरा, जी बिल्कुल हम करेंगे, हम CAG के दायरे में, हम CAG के दायरे में लाएंगे, हम RTI के दायरे में लाएंगे बिजली कंपनियों को। वादा कर रहे हैं, बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, क्यों नहीं होना चाहिए।
क्यों? जब ये सार्वजनिक उपक्रम है एक प्रकार से, तो क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए ठीक है। आज हिंदुस्तान में बिजली का रेट एनसीआर से देख लें, आप गुजरात अहमदाबाद से देख लें, आज यूपी से देख लें, आप हरियाणा से देख लें, बिजली का रेट यहां दिल्ली में सबसे कम है। और उसका तुलना मैं करता हूं, अरे जवाब, वोट है आपके पास, वोट है प्लीज बैठिए। आप इससे जुटे में मैं ऑन द कार्ड देता हूं, जवाब दीजिए। ऑन द कार्ड देता हूं 200 यूनिट तक। ये क्या बोलने का तरीका है? ये बोलने का जवाब देना होगा। अंजना जी, इस तरह की आवाज में जवाब नहीं दे पाएंगे, इस तरह के डिस्कशन में भाग नहीं ले पाएंगे। प्लीज जवाब, इस तरह की जवाब वाले नहीं होगा। सुनो यार, क्या कर रहे हो आप? वोट करना ना। मेरे पास जितना जवाब है वो आपके पास नहीं हो सकता। मेरे पास जवाब है, मेरे पास जवाब है। 2 रुपए 70 पैसे 200 यूनिट तक जो चलाता है, 2 रुपए 70 पैसे जो 3 रुपए, जो 400 यूनिट तक चलाता है वो 3 रुपए 90 पैसे है। और वही गुजरात में 5 रुपए 70 पैसे यूनिट है। वही मैं जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, बिजली की वजह से हुई है वो, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए, अपना जवाब दीजिए। मैं 2 रुपए 70 पैसे है और जो 400 यूनिट तक चलाता है वो 3 रुपए 90 पैसे, 490 पैसे से। आप झूठ बोल रहे हैं। एक बिजली का बिल में कोई सब्सिडी नहीं मिलती। अगर 100 यूनिट तक आता है, अगर 100 यूनिट आ रहा है तब आप सब्सिडी देते हैं, लेकिन जैसे ही वो 100, आप मेरी बात तो सुनिए नेताजी। टोटल दिल्ली में देख लें, बिजली का रेट कम है। मैं विजेंद्र गुप्ता जी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हर जगह हर बैनर पर लिखा हुआ है कि जब मेरी सरकार आएगी 30% बिजली का कम होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है? अगर है तो अपने स्टेट में क्यों नहीं लगाते जहां उनके आपके मामा जी फोटो कैसे लगी, इसका जवाब दीजिए, फिर वोटिंग कराएंगे जल्दी से। इसके बारे में फोटो पहले से लगी हुई है। आज 4 साल से या 4-3 साल से जो बट रहा था उस पर कोर्ट में जो ये लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, ये सरकार उस पर नहीं आती है, फोटो हटनी चाहिए और हट जाएगा। क्या होता है? बिजली का बिल आपको निजी प्रचार क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लिए अब हम वोटिंग करेंगे। क्या आप विजेंद्र गुप्ता जी की बात से सहमत हैं? कांग्रेस के लिए वोट कीजिए। आम आदमी पार्टी, दिल्ली के दिल में क्या है, हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें दिल्ली वाले आज सवाल पूछ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और नेता उसका जवाब दे रहे हैं और ज्यादा मौका हम इन्हें दे रहे हैं। नेताओं को कम वक्त मिल रहा है आज, लेकिन फिर भी शुरुआत करते हैं एक बार। मैं मोहम्मद नसीम खान बोल रहा हूँ बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से। मैं कहता हूँ कि यह कांग्रेस उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि एमपी है कांग्रेस के, विधायक है बीजेपी के, फिर भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है वो नरक की जिंदगी जी रहा है, उसके कितने बीमारियों से मर रहा है। उनके लिए दोनों नेता में कोई नेता नहीं है, खाली इनकी अपनी पॉकेट भरनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्र का एमएलए का काम भी मुझे क्या पता होगा सरकार में, वहां का एमएलए जाने मूलभूत सुविधा। आप तो उस बारे में कहूँ बुराड़ी का मैं क्या जवाब दूं? तो मैं जवाब क्या दूं? एमएलए क्या कर रहा है? पानी दिया है। विजेंद्र गुप्ता जी ने बोला कि कम जो भी अपना क्षेत्र का विधायक होता है या एमपी होते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी हुआ है। हमारे एमपी जो कांग्रेस के हैं और विधायक बीजेपी के हैं। समस्या है जब हम विधायक जी के पास जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं जी कि हमारी कोई सरकार नहीं है। अब जवाबों की बारी है, जवाबों की इस बार विजेंद्र गुप्ता जी आपसे शुरू करें। ये कुल मिलाकर के आज की चर्चा से जो मैं समझ पाया हूँ, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, लोग कुशासन से त्रस्त हैं और लोग लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की भावना से त्रस्त हैं। इसलिए ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिससे लोग त्रस्त आ चुके हैं और अब समय आ गया है कि ये व्यवस्था को बदल दिया जाए।
कुमार विश्वास जी, मुझे इन दोनों की बात सुन के कई बार ऐसा लगता है कि ये तो ठीक कर रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, राजनीति करनी है आपको और नहीं, आप बोलेंगे, समाधान नहीं है, आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ राजनीति, आप बीच में बोलेंगे, आप बीच में बोलेंगे तो समझ जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं, अभी मैं नहीं बोलूंगा, नहीं मैं नहीं बोलूंगा। दोनों पार्टी, विजेंद्र जी, इस देश में आप बोलेंगे तो मैं 1100 पार्टी बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा, आप चलाइए सरकार, मैं चला जाऊंगा। आपका षड्यंत्र ये है, हमें राजनीति नहीं करनी। 1100 पार्टियां इस देश में, 2 पार्टी नहीं है। नहीं मैं नहीं करूँ, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें ये राजनीति नहीं करनी। आप बोलेंगे तो मैं, इस देश में 2 पार्टी नहीं है, 1100 पार्टी है। उनका बस बोलो ना, आप हमको बता रहे हो, वो बीच में बोल रहे हैं। नहीं उनको बोलने तो उनकी आवाज नहीं जाएगी। आप बीच में बोलेंगे, बीच में नहीं बोले, नहीं आप लड़ाओ, इनको जिताओ, इनको जिताओ, इन दोनों को जिताओ, हमको हरा दो, हमें नहीं चाहिए। विश्वास जी ऐसे नहीं होता, विश्वास जी आप जवाब दो, लास्ट नहीं मैं नहीं बोलता, प्लीज, मैं हूं ना सर। नहीं वो अगर आप बोलेंगे तो मैं चला जाऊँ। मैं एक लाइन कहूंगा बस। नहीं आप बोलेंगे, आप बोले मैं चुप था। अच्छा आप बोले मैं चुप था। अच्छा अंजना जी, बोलेंगे तो मैं चला जाऊँ। जब कुमार विश्वास बोलो उससे पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ, प्लीज एक लाइन, नहीं जीत जाओ, आप दोनों जीत जाओ भाई, आप हंस सकते हैं। बोलिए। मेरा कहना अंजना जी ये है, ये हंस सकते हैं दोनों, इनको अधिकार है और ये बीच में बोल सकते हैं। मेरे को अधिकार नहीं, ना मुझे सरकार चाहिए ना मुझे बनाना, इनका मन करे इन्हें बना देना। पर अगर यही विकास है तो मैं अपने एक शेर सुना रहा हूं, कुछ ना दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि सारे लोग अंधे हो गए। उस कीचड़ में जाके तो देखेंगे। और ये हमसे कह रहे हैं अन्ना हजारे को ये कर दिया, अरे हमने कुछ भी कर दिया, हम नीचतम सही। तुम सिक्योरिटी छोड़ो, तुम लाल बत्ती छोड़ो, तुम बड़ी कोठी छोड़ो, तुम अपने आधे वेतन करो और तुम सारे आरटीआई के अंदर में आओ। 1250 करोड़ उनकी पार्टी में, 2400 करोड़ उनकी पार्टी में। कहते हैं 90% कौन दे गया हमें पता ही नहीं है। आप इतनी पॉपुलर एंकर हैं, आपको 5000 रुपए दे जाता है कोई? मेरी कविता खूब प्रसिद्ध है, मुझे तो आज तक 1 रुपया कोई नहीं दे गया, इनको पता नहीं कौन दे गया। अरे हिसाब बताओ कौन दे गया, जैसे हमने बता रखा है। राजनीति करने नहीं आए, बदलने आए। या तो ये बदलेंगे या ये समझ में नहीं रहे। अभी कुछ लोगों का क्लैन हो सकता है जो भाजपा को जिता दे, कांग्रेस को जिताते, हम सरकार भी बनाते हैं, हो सकता है हम सारे हार जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने इन्हें इस हालत में ला दिया है कि घिघिया रहे हैं इनके सामने, ये बोल नहीं रहे। हम यही लाना चाहते हैं। हमारी महाबल मिश्रा जी एजेंडा बताइए। जो क्षेत्र का विकास डेवलपमेंट एमएलए के अंदर होता है, पॉलिसी मेटर एमपी के अंदर होता है। सरकार से काम कराना एमएलए का काम है और एमसीडी से काम कराना काउंसिलर का काम है। लेकिन सारी काम का जिम्मेदारी आप सिर्फ डिस्कशन में, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी। हाँ, पॉलिसी मेटर की जहां तक है, सरकार जमीन मुहैया कराएगी, लेकिन एमएलए उसका रिक्वेस्ट लेके जाएगा, एमएलए उसकी बात करेगा। एमसीडी का कौन बनाएगा, शमशान भूमि कौन बनाएगा, एमसीडी वाला बनाएगा। तो एमसीडी प्रोजेक्ट करेगा, उसका रिक्वेशन देगा। तो ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए वहां का एमएलए जिम्मेदार हो सकता है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। हमारी वोटिंग की है, वोटिंग करेंगे हम लोग। शुरू करते हैं बीजेपी के लिए वोटिंग कीजिए। अभी भाई साहब कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि जितनी भी बातें हुई हैं, शायद व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दोष किसी और पर मढ़ने की कोशिश होती है। बदलाव की परिस्थितियां नहीं बन रही हैं और इसीलिए अनऑथराइज्ड कॉलोनी के इन सपनों को दिखाकर शायद नेता अपने सपने साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली के दिल में क्या है, वे आज के शो में इतना ही।